और नमस्ते जी में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पूर्व सांसद अक्षय वरलाल पर जानलेवा हमला हुआ है। गाड़ी को घेर करके इन पर हमला किया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। तो हमला करने वालों में 2 दर्जन बदमाश, मतलब करीब 12 इनकी संख्या बताई जा रही है। विशेष समुदाय पर हमला करने का आरोप लगाए, माफ कीजिएगा, 2 दर्जन यानी 24 बदमाश यहाँ पर मौजूद थे। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे थे। विशेष समुदाय के लोगों पर पूर्व सांसद पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। बहराइच के बीजेपी सांसद के पिता हैं अक्षय वर, जिन पर जानलेवा हमला हुआ। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अवैध मदरसों पर योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। ऐसा आरोप है कि इन अवैध मदरसों को नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई और पूरे दल बल के साथ श्रावस्ती के खिलाफतपुर गांव पहुंच गई, क्योंकि नेपाल सीमा पर कई अवैध मदरसों की जानकारी मिली थी, जिससे पाकिस्तान से फंडिंग के भी इनपुट थे। इस मदरसे में तैनात हेडमास्टर की गतिविधियां भी संदिग्ध पाई गई, क्योंकि उसके कमरे से जो चीजें मिली वो बेहद चौंकाने वाली रहीं। आरोप है कि ये मदरसा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जहां कई संदिग्ध गतिविधियों के भी इनपुट मिले। लेकिन फंडिंग पर सूत्रों से पाकिस्तान कनेक्शन मिलने के बाद मामला और पेचीदा हो गया है। पुलिस और प्रशासन अब इस मामले की और गहनता से जांच करने में जुट गए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव से पाकिस्तान में खौफ का माहौल बन गया। पाकिस्तान के नेताओं को कुछ अब सूझ नहीं रहा और कई नेता तो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन डर का आलम यह है कि वहां लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान किस तरह से खौफ में है, इसके कई सबूत सामने आए। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार में खलबली मच गई। मियां शहबाज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी CCI की कई इमरजेंसी बैठकें कर चुके हैं। इन बैठकों में भी चेहरे पर जंग का डर साफ नजर आया और खौफ वाली इन बैठकों का दौर पाकिस्तान में अभी भी जारी है। लेकिन इस बैठकों के दौर में पाकिस्तान का डर साफ झलक रहा है। ये डर और चिंता उस संभावित हमले की है जिसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा। नमस्ते जी में बड़ी खबर गुजरात के दाहोद से, जहां कई घरों में आग लग गई। गांव में कई कच्चे घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। देखिए, दर्जनों घर पूरी तरीके से हालांकि जल चुके हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन आग बुझा पाने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यहां आग लगी हुई थी। दर्जनों घर एक के बाद एक लगातार आग की जद में आते चले गए। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और लगातार आग बुझाने की कोशिशें जारी इनकी तरफ से हैं। जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। गुजरात की दाहोद से ये खबर है, जहां पर पूरा मोहल्ला जलकर खाक हो गया।